आप देख रहे हैं आपका अपना एटीएन न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ एटीएन न्यूज। एटीएन न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। एटीएन न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। एटीएन बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। एटीएन न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। नमस्कार, मैं हूं टीना सेठ और आप देख रहे हैं एटीएन न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। निगम के 272 विवादित भूखंडों की जांच में जुटी एसओजी। निगम के अधिकारियों पर गिर सकती है गाज। घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री से की थी शिकायत। फतेहसागर में फिर से पर्यटक ले सकेंगे स्पीड बोट का लुत्फ। नाव पलटने की घटना के बाद से बंद थी स्पीड बोट। यूआईटी ने परिवहन विभाग को परमिट देने के दिए निर्देश। सरकार द्वारा आयोजित स्वास्थ्य मेले बने राजनीति के अखाड़े। भिंडर में ब्लॉक स्तरीय मेले का पालिका अध्यक्ष ने किया बहिष्कार। पार्षदों का सम्मान नहीं होने की वजह से जताई नाराजगी। अब खबरें विस्तार से। नगर निगम के 272 प्लॉट खुर्द-बुर्द कर करोड़ों के घोटाले की जांच अब राजस्थान पुलिस की एसओजी टीम करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आदेश के बाद अब जांच एसओजी को सौंप दी गई है। जयपुर एसओजी मुख्यालय में पोस्टेड एडिशनल एसपी ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच शुरू होने के साथ ही अब निगम की नींद भी उड़ गई है। हालांकि नगर निगम ने खुद कब्जा करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया है, मगर राज्य स्तरीय जांच एजेंसी की जांच में अब नगर निगम के कर्मचारी भी दायरे में आएंगे। मामले में कई कर्मचारियों की मिलीभगत से इन प्लॉट्स को खुर्द-बुर्द किए जाने की बात सामने आ रही है। गौरतलब है कि पिछले दिनों उदयपुर आए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कांग्रेस नेताओं ने परिवार देकर नगर निगम के प्लॉट मामले में कार्रवाई की मांग की थी। इसके बाद ही जांच एसओजी को सौंपी गई है। उदयपुर की फतेहसागर झील में एक बार फिर से पर्यटक स्पीड बोट का लुत्फ उठा पाएंगे। इसके लिए यूआईटी ने परिवहन विभाग को बोट के लिए फिटनेस और लाइसेंस जारी करने का आदेश जारी कर दिया है। ऐसे में अब अगले कुछ दिनों में रामदेव मोटर्स की स्पीड बोट सहित सभी बोट फतेहसागर में चल सकती है। फतेहसागर में बोटिंग को लेकर यह मामला पिछले लगभग 3 महीने से राजस्थान हाईकोर्ट में चल रहा था, जिस पर कोर्ट ने बोटिंग को हरी झंडी दे दी है। मामले में हाईकोर्ट ने रामदेव मोटर्स की 7 नावों को चलाने की अनुमति दी है। इसमें नाव संचालक को यूरो 6 इंजन की बाध्यता नहीं होगी। वहीं कोर्ट के आदेशानुसार 6 महीने के भीतर सोलर ऊर्जा या बैटरी आधारित इंजन लगाना होगा। गौरतलब है कि फतेहसागर में एक नाव पलट गई थी। हालांकि घटना के वक्त नाव में कोई पर्यटक नहीं थे, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन हादसे की संभावना को देखते हुए 8 जनवरी से रामदेव मोटर्स की नावें फिटनेस निरस्त होने के बाद से बंद पड़ी थी। हमारी फर्म का नाम श्री रामदेव जनरल मोटर्स, जिसका टेंडर 1 जनवरी 2022 को फतेहसागर मुंबई बाजार के सामने नौका संचालन के लिए हुआ था और हमें 7 बोटों की अनुमति मिली हुई है। इसमें 3 स्पीड बोट है, 3 नॉर्मल बोट है और 1 रेस्क्यू बोट है। 8 जनवरी के दिन हमारी एक जो स्पीड बोट थी उसमें किसी तकनीकी कारणों की वजह से हम उसे रिपेयर करने के लिए बाहर निकाल रहे थे। बाहर निकालते समय हमारी नाव पलट गई थी किनारे पे जाके। ना ही उसमें कोई ड्राइवर था, ना ही उसमें कोई पैसेंजर थे, ना ही किसी तरह की कोई क्षति हुई थी। और उसके बाद से लेकर अभी तक बहुत तरह की इसको चालू करने के लिए कवायद चली और एक जो यूआईटी ने जो टेंडर दिया था उसमें यूरो 6 नामक इंजन का प्रयोग करने के लिए कहा गया था, जबकि यूरो 6 इंजन नामक
पूरे भारतवर्ष में कहीं भी मौजूद नहीं है और कहीं भी इस आउटबोर्ड इंजन यूरो 6 का उपयोग नहीं किया जा रहा है। और अब वर्तमान में हम माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेशानुसार अब हमें बिना यूरो 6 की बाध्यता के पेट्रोल से नाव संचालन की अनुमति प्रदान हो चुकी है और हम अतिशीघ्र नाव का संचालन कर फतेहसागर में पुनः नाव का संचालन शुरू कर देंगे। इससे पर्यटकों और सैलानियों को किस तरह की कोई दिक्कत नहीं हो, किस तरह कोई क्षति नहीं हो, उसको देखते हुए हम सब तरह की सुविधाओं को देखते हुए पर्यटकों को की खुशी को देखते हुए हम पुनः इस नाव का संचालन चालू करने। राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित स्वास्थ्य मेले अब राजनीति का अखाड़ा बनते जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला भिंडर में भी देखने को मिला। भिंडर के सरकारी स्कूल में आयोजित ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेले नगर पालिका भिंडर की अध्यक्ष निर्मला भोजावत सहित कुछ पार्षदों ने इस मेले का बहिष्कार करते हुए बीच कार्यक्रम में ही वहां से निकल गए। हम आपको बता दें कि भिंडर पालिका में जनता सेना का बोर्ड है। ऐसे में पालिका अध्यक्ष निर्मला भोजावत ने आयोजकों पर आरोप लगाया गया। उन्होंने कार्यक्रम के तहत कांग्रेस पार्षद का तो स्वागत किया, लेकिन जनता सेना के पार्षदों को नजरअंदाज कर दिया। राज्य सरकार की ओर से आयोजित इस तरह के मेलों में लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने और मरीजों की जांच एवं निःशुल्क दवा वितरण का कार्य होना है। आम जन के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर सरकार की ओर से ऐसे मेले पूरे राजस्थान में लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब ये मेले राजनीति के अखाड़े में तब्दील होते नजर आ रहे हैं। हम हेल्थ मेले में गए, हम पार्षदगण सभी, और वहाँ पे गए तो हमारा कहा मैडम पधारो पधारो बैठे। हम कुर्सी के ऊपर बैठे तो हमने देखा तो हमारे पार्षद सब खड़े थे, तो हमारे पार्षद का चेयर भी नहीं। तो मैं कुर्सी से ऊपर मैं उठ गई कुर्सी से और मैंने कहा चेयर मंगाओ। चेयर मंगाई तो हमारे पार्षद का चेयर पे बिठाए तो हमारा स्वागत किया और हमारे पार्षदों का आधे का स्वागत किया, आधे का स्वागत नहीं किया, और कांग्रेस वाले का सबका स्वागत किया और हमारे लिए सभी 25 से पार्षद मेरे लिए द्वारा जो मेले का उद्घाटन था उसमें मुझे और चेयरमैन साहब सबको पार्षदों को आमंत्रित किया गया। हम चेयरमैन साहिबा के साथ वहाँ पे गए थे। वहाँ पर चेयरमैन साहिबा को तो सीट दी गई और हम पार्षदों को सीट नहीं दी गई। फिर मैडम खड़े हो गए और मैडम ने कहा मेरे पार्षदों को सीट दीजिए, फिर मैं बैठूँगी। उसके उपरांत स्वास्थ्य विभाग द्वारा हमें चेयर दी गई। चेयर देने के बाद समस्त कांग्रेस पार्षदों का स्वागत किया गया। अभी तो हम जनता सेना के किसी पार्षद आधे पार्षद का स्वागत नहीं किया गया, जो बहुत ही निंदनीय है। अगर हमारा स्वागत नहीं था तो हमें बुलाने का मकसद ही क्या था? हम कोई स्वागत के भूखे नहीं है, लेकिन जनप्रतिनिधि होने के नाते दायित्व बनता है कि स्वास्थ्य विभाग हमारा स्वागत किया जाता है। प्रदेश भर में देर रात हुए प्रशासनिक बदलाव में 239 RAS अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। उदयपुर में पिछले 2.5 साल से उदयपुर UIT के सेक्रेटरी रहे अरुण कुमार हसीजा को संयुक्त शासन सचिव फाइनेंस के पद पर लगा दिया गया है। हसीजा सितंबर 2019 से UIT उदयपुर के सेक्रेटरी थे। उनकी जगह बाल मुकुंद असावा को UIT का सेक्रेटरी लगाया है। वही GST डिपार्टमेंट में उपायुक्त प्रभा गौतम अब उदयपुर में ADM होंगी। उदयपुर के DSO गितेश मालवीय को चित्तौड़गढ़ ADM पद पर लगा दिया गया है। वहीं गोविंद सिंह राणावत को अब TAD का अतिरिक्त आयुक्त लगाया गया है। सुरेंद्र पाटीदार को SDM सलूम्बर बनाया गया है। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, IT के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SS सारंगदेवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से A ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निःशुल्क परामर्श।
इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम कमल वुड डेकोर। हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आए। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466888। ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मेवाड़ क्षेत्रीय महासभा संस्थान के चुनाव 29 मई को होने हैं। इन चुनावों को लेकर महासभा की ओर से तैयारियां पूरी कर ली हैं। 28 मई तक इन चुनावों के लिए नामांकन किया जा सकेगा। ये चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाएंगे। इस चुनाव में संस्थान की क्षेत्राधिकारी की समस्त इकाइयों की जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारी और जिला प्रतिनिधि भाग लेंगे। संस्थान के महामंत्री तनवीर सिंह कृष्णावत के अनुसार महासभा में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, संयुक्त मंत्री, संगठन मंत्री और कोषाध्यक्ष के पदों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। इस चुनाव के खासकर कोरोना गाइडलाइन का भी ध्यान रखा जाएगा। संस्थान के चुनाव जो है वो 29 तारीख को डिक्लेयर हुए हैं। इसमें मेवाड़ क्षेत्रीय महासभा के संस्थान के मीरा मेघपाट भवन से तक आप आवेदन कर सकते हैं। और हमारी इस मातृ संस्था जो क्षत्रिय समाज की सबसे पुरानी मातृ संस्था है, इसके त्रिवार्षिक चुनाव होते हैं और इस चुनाव के अंदर वर्तमान में आदरणीय बालू सिंह जी कानौत साहब ने घोषणा करी है। इसके अंदर सभी पदाधिकारी हमारे सम्मिलित होके और अपनी वोटिंग करते हैं। और मेवाड़ क्षेत्रीय महासभा संस्थान क्षत्रिय समाज की सबसे पुरानी जीवन सबसे बड़ी संस्था है और इसके जो चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं उसके अंदर जो भी कार्यकर्ता आजीवन सदस्य है हमारे संस्थान का, वो इसमें भाग ले सकता है। अध्यक्ष, महामंत्री, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष सभी पद पे चुनाव होंगे और बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में आपसी सहमति से अगर होते हैं तो बहुत ही बढ़िया। कोरोना गाइडलाइन के अंदर जो गाइडलाइंस थी उसकी भी हम लोग पालना करके ही इसको संपन्न कराएंगे। और वर्तमान में मैं ये मानता हूँ कि मेवाड़ क्षेत्रीय महासभा संस्थान के जो चुनाव हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले कई सालों से मैं महासभा ने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण भाग निभाया समाज की हर ज्वलंत मुद्दों पे और मैं यही कामना करता हूँ कि जो वर्तमान कार्यकारिणी है उसका बहुत बहुत अच्छा कार्यकाल रहा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और आने वाली जो कार्यकारिणी है वह भी अपना काम करेगी और संस्थान अपने जो स्वर्ण पथ पे अग्रसर है उसी पे अग्रसर रहेगी। मेरी सभी साथियों से निवेदन है कि वे मेवाड़ क्षेत्रीय महासभा के सदस्य के रूप में अपनी सदस्यता ग्रहण करें और संस्थान को और मजबूत करें। पुलिस अधीक्षक उदयपुर मनोज कुमार द्वारा अवैध हथियारों के विरुद्ध कार्रवाई और धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत अशोक मीणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर और जनरल सिंह पुलिस उप अधीक्षक व्रतनगर पूर्व उदयपुर के सुपरविजन में रविंद्र चारण थानाधिकारी सवीना व दलपत सिंह प्रभारी डीएसटी मय टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर हनुमान जी के मंदिर के पास बिलिया रोड पर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी से पुलिस ने एक अवैध देशी कट्टा भी बरामद किया है। इस मामले में आरोपी गौतम चौहान के खिलाफ आर्म्स एक्ट में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ कर लिया। मौलाना सुखाड़ा विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में जारी किए गए बीए और बीकॉम के परीक्षा टाइम टेबल में संशोधन की मांग को लेकर कॉमर्स कॉलेज के छात्रों ने परीक्षा नियंत्रक को ज्ञापन सौंपा। छात्र नेता रौनक राज सिंह ने बताया कि हाल ही में विश्वविद्यालय द्वारा बीकॉम के प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष की परीक्षा का टाइम टेबल जारी किया है, जिसमें कुछ परीक्षा वाणिज्य संकाय के सीए और सीएस के छात्र हैं और एक ही दिन में 2 परीक्षा देना संभव नहीं है। ऐसे में 25 अप्रैल को जारी किए गए टाइम टेबल सीए और सीएस परीक्षा का टाइम टेबल में मिलान कर टाइम टेबल को संशोधित किया जाए। आगामी चुनावों को लेकर जहां भाजपा और कांग्रेस ने अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है, वहीं दूसरी ओर राजस्थान में राष्ट्रीय लोकांत्रित पार्टी ने भी चुनाव को लेकर जमीनी स्तर पर कार्य करना शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संस्थापक हनुमान प्रसाद बेनीवाल आज उदयपुर पहुंचे और पत्रकार वार्ता में पत्रकारों से रूबरू हुए। बेनीवाल ने पत्रकार वार्ता में कहा कि वर्तमान में राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों की कार्यशैली अच्छी नहीं रही है। गहलोत सरकार बनने के बाद भाजपा विपक्ष की भूमिका निभाने में असक्षम रही है।
वहीं दूसरी ओर गहलोत सिर्फ अपनी सीट बचाने के लिए प्रयत्न में जुटे हैं। ऐसे में लोकांतरित पार्टी राजस्थान के लिए अच्छा विकल्प साबित हो सकती है। लोकांतरित पार्टी किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य करेगी। प्राप्त राजस्थान में करना चाहती थी। आरएलपी पहला दल है राजस्थान का जिसको मान्यता मिली, खुद पार्टी को मान्यता। इस राजस्थान के किसानों की पहली पार्टी है जो राजस्थान का मान्यता प्राप्त दल है। यहाँ जितनी भी दूसरी पार्टियां थर्ड फ्रंट के नाम पे, उनके रिमोट कंट्रोल किसी का गुजरात के पास है, किसी पार्टी का कम्युनिस्ट का कहीं कलकत्ता में या कहीं और मिलेगा, केरल में मिलेगा, तो किसी बसपा का यूपी के अंदर मिलेगा। आरएलपी का रिमोट कंट्रोल यहाँ के किसानों के और किसान के बेटों के हाथ में। ये पहला हम लोगों को सौभाग्य मिला कि हमने तमाम जगह चुनाव भी लड़ाए, पंचायत चुनाव लड़ाए, 5 प्रधान और म्यूनसिपलिटी के चुनाव लड़े, नगर पालिका के चेयरमैन, दर्जनों पार्षद और 100 से लगभग पंचायत समिति जिला परिषद मेंबर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बने। अब हम इस स्टेट को इस तरह देख नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी सरकार में आना चाहती है, इसलिए ऐसे मुद्दे बनाएगी। अभी बीजेपी 3 साल में कोई विपक्षी भूमिका नहीं निभा पाई। हाँ, अब करौली में पथराव हो गया तो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, साहब वहाँ मंदिर तोड़ रहे हैं। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जब वसुंधरा मुख्यमंत्री थी तो यूनुस खान का जो 18 सिविल लाइन बंगला है उसके अंदर शिवजी का मंदिर हुआ करता था पुराना, उस शिवजी के मंदिर को तोड़ दिया था यूनुस खान ने और नए सिरे से सिस्टम किया। और 93 में से ज़्यादा धार्मिक स्थल तोड़े थे जयपुर के अंदर 2013 से 18 के अंदर। तब बीजेपी के लोगों को याद क्यों नहीं आया कि मंदिर नहीं तोड़ने चाहिए? उस समय कहाँ चले गए थे ये लोग? आज ये बात करें, कांग्रेस भी सिर्फ तुष्टिकरण की नीति के आधार पे यह सोचे कि भाई लोग दिल्ली का विरोध करके अब गहलोत खुद की सरकार बचाने में लगे। येन कैन प्रकरण सरकार बच जाए, मैं 5 साल पूरे निकाल लूँ और उसके बाद कांग्रेस नहीं आए, ताकि ये हो जाए कि लास्ट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, वो भी इसी का। सेन समाज के प्रथम पूज्य सेन जी महाराज की 722वीं जयंती के पूर्व संध्या पर सेन समाज के सभी संगठनों के तत्वावधान में विशाल वाहन रैली का आयोजन किया गया। वाहन रैली का आयोजन सेन समाज के तत्वावधान में किया गया। सेन समाज के वरिष्ठ अशोक पालीवाल ने बताया कि सेन जी महाराज की 722वीं जयंती की पूर्व संध्या पर विशाल वाहन रैली का आयोजन किया गया है। रैली में समाज के विकास संस्थान के शोर कलाकार मंडल, नवयुवक संगठन व महिला संगठन की भागीदारी रही। पालीवाल ने बताया, सेन जी महाराज विश्व के बड़े चिकित्सक, उन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़े काम किए हैं और वे विष्णु के परम भक्त भी रहे हैं तथा वे सेन समाज की प्रेरणा रहे हैं। रैली टाउन हॉल से शुरू होकर शहर के विभिन्न चौराहे से होती हुई मास्टर कॉलोनी स्थित सेन भवन पर जाकर समाप्त हुई। इस रैली में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वच्छता का संदेश देने वाली झांकियां को भी शामिल किया। आज की खबरों में इतना ही। चलते एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। निगम के 272 विवादित भूखंडों की जांच में जुटी एसओजी, निगम के अधिकारियों पर गिर सकती है गाज। घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री से की थी शिकायत। फतेहसागर में फिर से पर्यटक ले सकेंगे स्पीड बोट का लुत्फ। नाव पलटने की घटना के बाद से बंद थी स्पीड बोट। यूआईटी ने परिवहन विभाग को परमिट देने के दिए निर्देश। सरकार द्वारा आयोजित स्वास्थ्य मेले बने राजनीति के अखाड़े। भिंडर में ब्लॉक स्तरीय मेले का पालिका अध्यक्ष ने किया बहिष्कार। पार्षदों का सम्मान नहीं होने की वजह से जताई नाराजगी। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत टीना सेठ को। आप देख रहे हैं आपका अपना एटीएन न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ एटीएन न्यूज। एटीएन न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। एटीएन न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ, सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। एटीएन बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। एटीएन न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।